गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि किचन से ही होती है हर लेडीज़ की शुरुआत। बस सुबह सोकर उठो, ब्रश करो एंड देन किचन में पहुंच जाओ, क्योंकि किचन के ही इतने सारे काम हमारे पास जो रहते हैं उन्हें तो सुबह सुबह जितना जल्दी ख़त्म कर लो गर्मियों के टाइम में तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आफ्टरनून में बिल्कुल खड़े होने का मन नहीं करता है। कुछ राशन मंगाया था, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था। जब से हम 2 लोग रहे हैं ना घर में, तब से क्या होता है ना, मुझे डी मार्ट जाके राशन लाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि लगता है कि यार कितना ही सामान लेकर आऊँगी। तो महीनों महीनों हो जाते हैं मैं डी मार्ट नहीं जाती हूँ। कुछ भी मंगाना होता है तो ब्लिंकिट या बीबी डेली से मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राजधानी का बेसन और सूजी मंगाई थी। आजकल थोड़ा सा ना इसका ब्रेकफास्ट ज़्यादा बन रहा है, तो इस वजह से ये जल्दी ख़त्म भी हो रही है। सूजी तो ख़ास तौर से प्रशांत को सूजी का ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो जनरली मैं सूजी के कहते हैं चीले हो गए, उपमा हो गया, ये सारी चीज़ें बनाकर उनको खिला देती हूँ। अभी सुबह के केवल 9:30 बजे हैं और आप धूप देख सकते हो कितनी चिलचिलाती हुई निकली हुई है। बालकनी में तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता। मैं मतलब कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ ना मशीन में, तो मैं क्या करती हूँ 4 बजे के बाद जब धूप थोड़ी सी हल्की होने लगती है तब मैं जाके बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और हमारा घर तो जैसे कि आपको पता है सर्दियों में जितना फ़ायदेमंद है उतना ही गर्मियों में थोड़ा गर्म भी जल्दी हो जाता है। ख़ासतौर से हमारा वाला बेडरूम, क्योंकि वो बिल्कुल सामने पड़ता है जहाँ से बिल्कुल सनलाइट आती है। ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगी साथ में, और साथ में ये जो ग्रॉसरी मैंने मंगाई है उसे भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आटा भी ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने मंगाया था। आजकल ना हम लोग आशीर्वाद का शरबती आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना जनरली हमारे घर में आता है आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा, जिसकी रोटियाँ ना बस बनाकर अगर आपने रख दी तो आप खा नहीं सकते, थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। लेकिन आशीर्वाद का जो शरबती आटा है इसकी रोटियाँ बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। तो कभी कभी बीच बीच में मैं ये वाला भी मंगा लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी डेली लाइफ वाले ब्लॉग पसंद है ना गाइस, तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि डेली लाइफ के ब्लॉग में ना समझ में नहीं आता कभी कभी मैं आपके साथ क्या शेयर करूं, क्योंकि रूटीन जो लाइफ होती है उन सब में जो दिन भर के सारे काम होते हैं बस वही करने होते हैं। और उन व्लॉग्स को कुछ लोग तो बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। मुझे नहीं पता चलता, 50-50 रेशो है मेरे पास। जो लोग इस तरीके के व्लॉग पसंद करते हैं और कुछ लोगों को लाइफ स्टाइल व्लॉग्स पसंद है, जैसे कि मैं शॉपिंग दिखाती हूँ जिन व्लॉग्स में, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं ना बैलेंस रखना चाहती हूँ कि आपको मेरे डेली व्लॉग्स भी मिल जाएँ और साथ में मेरे लाइफ स्टाइल व्लॉग भी मिलते रहें। यहाँ पर नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। और कोई कोई दिन तो मेरी डेली लाइफ में ऐसा होता है जिस दिन मुझे काफ़ी सारी सफाइयाँ भी करनी होती हैं, जैसे किचन की कबर्ड साफ़ करनी है। लेकिन जब मैंने अपनी किचन वाइट बनवाई थी तो काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन आए थे कि वाइट किचन को मेंटेन करना टफ नहीं होगा। अब मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए हैं इस किचन को इस्तेमाल करते हुए। 2021 के नवंबर में मैंने स्टार्ट कराया था ये काम और अब 2026 चल रहा है। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी किचन मेरी वैसी ही लगती है, नीट एंड क्लीन। गाइस आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो मैंने मंगाई है इतने दिनों बाद। मैंने मंगाया है मिराजियो का पर्स अपने लिए। एक बार और मंगाया हुआ है, लेकिन वो मैंने कशिश के लिए मंगाया था और उसे कोरियर कर दिया था। इस बार मैंने अपने लिए मंगाया है, तो उसे ओपन करके देखेंगे आपके साथ कि ये कैसा आया है। पिक्चर्स में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो देखते हैं रियल में कैसा आया है ये। ओके, कैसे खुलेगा? अच्छा, ये वाह, ऐसे। अच्छा, तो ये है पर्स मिराजियो का। क्वालिटी वाइज तो अमेजिंग आया है, लेकिन साइज़ मुझे यार छोटा लग रहा है। पिक्चर में मालूम नहीं पड़ रहा था एक्चुअली कितना बड़ा साइज़ होगा ये। ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। ये स्मॉल साइज़ का पर्स है जो कि शोल्डर बैग टाइप है, क्योंकि इसके साथ हाँ ये वाली चेन मिल रही है। ये ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, चेन छोटी ही रहेगी। एक सेकेंड देख लेते हैं, एक और चेन मिल रही हो तो। नहीं, बस सिर्फ एक सिंगल चेन मिल रही है इसके साथ, तो बस ये चेन छोटी ही रहेगी। शोल्डर बैग है इस टाइप का। थोड़ा साइज़ में मुझे छोटा लग रहा है, सामान ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन भाई क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। गोल्डन चेन है इसकी, ये देखिए। इसका एक साइज़ बड़ा भी आता है, मैं सोच रही हूँ वो मंगा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है साइज़ वाइज।
लेकिन है बहुत प्रिटी यार। अगर आपको ज़्यादा बड़े पर्स पसंद नहीं है, छोटे से पर्स पसंद है शोल्डर पे इस तरीके से हैंग करने के लिए, और लड़कियों पे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पर्स जो होते हैं ना। जैसे कशिश को मैंने भेजा था, ज़्यादा बड़ा नहीं भेजा था, छोटा ही भेजा था, वो उस पर सूट भी करता है। ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास थोड़ा सामान ज़्यादा रहता है पर्स में ट्रैवलिंग के टाइम पर, तो खास तौर से। लेदर देखो, आप पास से दिखाती हूँ आपको, लेदर देखो कितना अच्छा है। पॉकेट्स भी देख लेते हैं साथ में। तो पॉकेट्स नहीं है, अंदर एक ही है बस, ये थोड़ा बहुत खुले पैसे रखने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है, अंदर पॉकेट नहीं है। इन 2 दिनों में मैंने बहुत सारे काम निपटाए। सबसे पहले तो कपड़े वॉश किए खूब सारे, और बीच में बारिश भी हुई। भाई कभी पता नहीं चलता, जैसे कपड़े धोकर सुखाते हो वैसे पता चलता है कि आंधी तूफान आने लगा, उतारो फिर टांगो। मतलब ये रूटीन तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है। उसके अलावा अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह का काम किया मैंने। मफिन को आज हमने नहला दिया, प्रशांत ने नहलाया था आज मफिन को। मफिन बहुत गंदा हो रहा था, खूब घूमा है वो, खूब लोटा है जहाँ जहाँ उसे लौटना था, तो उसको नहलाना भी इम्पोर्टेंट था। और साथ में आज ना, जैसे वैकेशन पे लौटते हो तो वैकेशन पे अच्छा अच्छा खाना खाते हो ना, वैसे ही आपके मुंह में स्वाद बना रहता है। तो आज हमारे घर में मैंने भोजन थाल निकाला। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी वैरायटी है। मेरे पास आज दाल है, पनीर की भुजी है, और भरवा करेले हैं, सलाद है, रोटी है। तो मैंने सोचा चलो आज भोजन थाल में खाने को सर्व करती हूँ, थोड़ा अच्छा लुक आएगा, प्रशांत को भी मज़ा आएगा देखने में। तो आज घर में बनी है अरहर की दाल और भरवा करेले। ओ माय गॉड, ये तो आज पहली बार ट्राई करूँगी, क्योंकि कल रात ही बनाए हैं, बना के बस फ्रिज में चले गए। तो ये करेलों का तो यही होता है कि बस एक निकालो खा लो। ये भरवा वाले करेले हैं जिनके ऊपर धागा ऐसे लगाया हुआ है। यही होता है कि इनको एक बार बना लो, फ्रिज में रख लो, फिर 4-5 दिन 6 दिन भी आप खा सकते हो, जब भी मन करे, किसी भी दाल के साथ, सब्जी के साथ, अचार की तरह। तो इन्हें गर्म करती हूँ, एक अपने लिए और एक प्रशांत के लिए। आप खाओगे करेले? तो भाई सभी लेडीज को मोदी जी से शिकायत है कि हस्बैंड जो इस साल सोना दिलाने वाले थे, अब वो नहीं दिलाएंगे हमें, क्योंकि मोदी जी ने मना किया है। उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं? ऐसे अब तक तो बहुत बातें मानते आ रहे थे उनकी, है ना। हमें फॉरेन ट्रिप पे भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो भी मोदी जी ने मना किया है। तो वो कहेंगे कि हमसे यही पहाड़ों पे घूमाओ, जैसे प्रशांत ने मुझे घुमा दिया, ऐसे आप भी आसपास कहीं घूम कर आ जाना समर वेकेशन में, क्योंकि मोदी जी ने मना किया है। थर्ड जो चीज़ मोदी जी ने करी है वो मेरे साथ तो बरसों से हो रही है, क्योंकि प्रशांत तो काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ इस चीज़ को लेकर दुखी हैं उनकी मैं रील्स वगैरह देख रही थी कि भाई बाकी सब कर दो, बस हस्बैंड को डेली ऑफिस भेज दो, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहेंगे तो दिमाग खराब होगा। कभी उन्हें चाय बना के दो, कभी बार बार खाना बना के दो, कभी ये कभी वो। तो भाई वो नहीं चाहिए घर में। ऑफिस जाएं, आराम से शाम को आए, तब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये चीज़ मोदी जी ने बहुत खराब करी है। सारी लेडीज परेशान है इस चीज़ से। मेरे को तो आदत हो चुकी है। शुरू में मुझे भी अटपटा लगता था कि प्रशांत सारा टाइम घर में रहते हैं, कभी कभार ही ऑफिस जाते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब तो मेरे मतलब मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ अब इस चीज़ की, क्योंकि प्रशांत ना यूएस में भी वर्क फ्रॉम होम कर लेते थे, बहुत टाइम करते थे, तो मुझे आदत ना शुरू से पड़ी हुई है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है करेले की। मैं जल्दी से थाली लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आज की थाली मेरी कितनी सुंदर लगने वाली है। वहाँ पे थाली लगा के ना मेरे को थाली लगाने का शौक चढ़ गया। पहले दिन जहाँ हमारा स्टे था ना गाइस, वहाँ की थोड़ी बातें तो मैंने आपको बताई नहीं। वहाँ पर ना जो हम जिस बेडरूम में सो रहे थे, वहाँ की जितनी भी खिड़कियाँ थी वो ढंग से लॉक नहीं हो रही थी अंदर से। तो रात में मैं अपने तकिए के नीचे छुरी और प्रशांत कैंची लेके सोए कि कहीं भाई कोई घुस आया या फिर कोई जानवर ही घुस आया, क्योंकि वो शीशा ऐसे से हल्के से स्लाइड हो रहा था, तो डर बहुत लग रहा था। रात में ना उचकती हुई नींद सोया, तो मैं और प्रशांत एक एक हथियार लेके अपने तकिए के नीचे तब सोए थे। वो भी सोए क्या, आधी रात तो प्रशांत ने जगते हुए गुजार दी। बोले मैं सुबह 1 घंटे के लिए सोया 3 से 4 के बीच में, जब मुझे लगा थोड़ा सा दिन सा निकल रहा है, चलो अब सो जाता हूँ।
कभी कभी हमें मालूम नहीं होता जहाँ हम जा रहे हैं वो प्लेस कैसी निकलेगी। कुछ लोगों ने लिखा कि आप ऐसी जगहों पर क्यों जाते हो, आपको तो कहते हैं अच्छे से होटल में जाके रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकते हैं, ऐसा भी हम करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एयरबीएनबी और होम स्टे लेने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि मफिन भी हमारे साथ एंजॉय कर सके, वैकेशन वो भी जा सके। घर जैसा माहौल रहता है वहाँ पे, तो मफिन को कोई मना भी नहीं करेगा। होटल्स वगैरह में ना पेट को अलाउ नहीं करते हैं, तो ये एक दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए जब भी हम वैकेशन करते हैं ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं चीज़ें, वो वाली बात है। अदरवाइज तो कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। और कभी कभार हो जाता है यार, जब अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं तो कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। आज की हमारी लंच थाली जिसमें है भरवा करेले, पनीर की भुर्जी, सलाद और दाल और रोटी। अभी करते हैं थोड़ी सी सेल्फ केयर। मेरी एक फ्रेंड के बहुत ही अच्छे लंबे घने बाल हैं और सिल्की सिल्की से, तो उन्होंने मुझे एक टिप दी थी कि तू ना हेयर वॉश से पहले इसको लगाया कर, मास्क को, और उसके बाद हेयर वॉश करा कर, तेरे भी बाल काफ़ी सिल्की हो जाएंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, उसका बताया हुआ ये नुस्खा अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो क्या करना है ना, आपको कोई भी स्पा क्रीम लेनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर टेसलमे की ली है। आप इसकी प्लेस पर, जो कि उसने मुझे सजेस्ट किया था, ये वाला लॉरियल एब्सोल्यूट, तो इसकी स्पा क्रीम भी आती है और शैम्पू भी आता है। शैम्पू तो मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी स्पा क्रीम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये वाली है, तो मैं पहले से फिनिश करूँगी वरना एक ख़राब होके जाएगी। शैम्पू मैं इसी से करूँगी। तो आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हैं क्रीम को। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लगभग इतना। अब हमें क्या करना है, इसमें डालनी है एलोवेरा जेल, जो कि उसने मुझे सजेस्ट करी थी। इसकी खादी नेचुरल की है एलोवेरा जेल, और ये मैंने शायद आपको पहले भी दिखाई थी। जिस दिन ये आई थी उसी दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप इसे स्किन पे भी लगाओगे तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बाल भी आपके काफ़ी सिल्की हो जाएंगे। अगर आपको ये इस्तेमाल नहीं करनी है तो फिर नेचुरल जो एलोवेरा होती है ना, उसको बीच में से कट करके एंड उसका जेल निकाल सकते हो आप। मैं इसे ही डालूंगी क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी आई है, एकदम नेचुरल है। इसमें लगता ही नहीं जैसे इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों को पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से। जैसे 2 चम्मच में 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल मिक्स कर लिया। और यहाँ पर ना एक वाटर है जो कि उसने बताया था मुझे कि ये बनाकर तुम रख लो, फ्रीज में छोड़ सकते हो, काफ़ी दिन चल जाता है। और इसको चाहो तो एज अ टोनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बालों में। आप चाहो तो इसे हेयर टोनर की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता। सोने से पहले बस आपको इसे लगाकर सो जाना है, और अगले दिन अगर आप वॉश करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हो, बाल चिपचिपे नहीं होते। और आप अपनी स्पा क्रीम में भी इस तरीके से मिक्स कर लो। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं जब भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो ये आपको मिला लेना है। स्पा क्रीम इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। अपने बालों को अच्छे से गीला कर लेना है, और एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाए ना बालों में से, देन इसको अप्लाई करना है। हेयर रूट से लेकर नीचे लेंथ तक आप अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, और 2 से 3 घंटे तक इसको लगा कर रखना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो मैंने हेड बाथ लिया, बस मैंने एक बार शैम्पू किया अपने बालों को, और इस तरीके से वो गीले हो गए। और अब क्योंकि शैम्पू करे हुए बालों में अगर आप हेयर स्पा करते हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसीलिए बस एक बार आप शैम्पू कर लीजिए, देन हेयर स्पा अप्लाई करिए 3 घंटे के लिए, एंड देन फिर से आप शैम्पू कर सकते हो। और कंडीशनर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि शैम्पू करो देन स्पा अप्लाई करो एंड देन फिर शैम्पू करो, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। डायरेक्ट बालों को गीला करो और हेयर स्पा अप्लाई कर लो, तब भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं।